एसपी अनामिका राय, उम्र यही कोई 28 साल। अभी नया नया ट्रांसफर हुआ था, बड़े शहर से उठकर इस थोड़े से पिछड़े लेकिन रसूखदार लोगों के जिले में। पोस्टिंग को बस 3 दिन हुए थे। पहले दिन तो चार्ज लेने, अफसरों से मिलने जुलने में निकल गया। दूसरा दिन फाइलों का वह पहाड़ समझने में गुजर गया जो पुराने वाले एसपी साहब छोड़ गए थे। तीसरे दिन की सुबह अनामिका ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सुबह के 7 बज रहे थे। बाजार खुलने लगा था। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। उसने खुद से कहा, इस शहर को समझना है तो एसी के बड़े कमरे में बैठकर नहीं समझ पाऊंगी। फाइलों में वह नहीं लिखा होता जो लोगों की आंखों में लिखा होता है। उसने फैसला कर लिया, आज मैं अपने जिले को खुद देखूंगी। घर पर फोन मिलाया। फोन पापा ने उठाया। पापा की आवाज में हमेशा की तरह फिक्र थी। हाँ बेटा, उठ गई। हाँ पापा, गुड मॉर्निंग। बस तैयार हो रही थी। अरे वाह, आज पहले दिन दफ्तर में बड़ा रौब जमाएगी मेरी बेटी। अनामिका मुस्कुराई। पापा आज दफ्तर नहीं जा रही। पापा की आवाज में घबराहट आ गई। हैं क्यों? सब ठीक है। तबीयत ठीक है बेटा। वह हार्ट के मरीज थे। छोटी सी बात पर चिंता करने लगते थे। अनामिका ने उन्हें शांत किया। अरे अरे पापा, रिलैक्स। तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं बस ऐसे ही शहर का एक राउंड लेने जा रही हूँ। सिविल ड्रेस में देखना चाहती हूँ कि जब एएसपी मैडम की गाड़ी नहीं होती तब शहर कैसे चलता है। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आइडिया तो अच्छा है, पर बेटा अकेले बिना सिक्योरिटी के। जगह नई है, लोग नए हैं, ख्याल रखना अपना। अनामिका ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पापा आप भूल रहे हैं, आपकी बेटी आईपीएस है। सेल्फ डिफेंस जानती हूं, और आप ही तो कहते थे असली पुलिस वाला वो है जो वर्दी के बिना भी पुलिस वाला लगे। आप बस अपनी दवा टाइम पर लेना, मैं शाम को फोन करती हूँ। फोन रखकर उसने एक गहरी सांस ली। एक सिंपल सी कॉटन की कुर्ती पहनी, बालों को बांधा, चश्मा लगाया और अपना पर्स लेकर निकल पड़ी। ना गाड़ी, ना बत्ती, ना कोई तामझाम। एकदम आम लड़की की तरह। बाजार में चहल पहल अच्छी खासी थी। अनामिका पैदल ही घूम रही थी। सब्जी वाले, फल वाले, कोई ग्राहक को पटा रहा था, कोई बार्गेनिंग कर रहा था। वह बस देखती, सुनती और महसूस करती जा रही थी। इस शहर की हवा में एक अजीब सी चीज थी। एक तरफ तो सादगी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दबी हुई अकड़, जैसे हर कोई दिखाना चाहता हो कि हम भी कुछ हैं। वह एक सड़क के किनारे खड़ी होकर एक ठेले वाले से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी टायरों के जलने की तेज आवाज आई। दो बड़ी बड़ी काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियों का काफिला बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। ब्रेक इतनी जोर से मारे गए थे कि सड़क पर टायरों के निशान पड़ गए। अनामिका के बिल्कुल सामने आकर रुके। अनामिका ने खुद को संभाला। यह क्या बदतमीजी है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पहली गाड़ी का शीशा नीचे उतरा। अंदर से एक भद्दी सी आवाज आई, अरे देखो तो सुबह सुबह क्या नजारा दिख गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जो लड़का उतरा, उसे देखकर ही अनामिका का दिमाग खराब हो गया। यह था विक्रम सिंह, स्थानीय दबंग नेता रघुवीर सिंह का इकलौता बेटा। बाप की दौलत और पावर का घमंड उसकी चाल में ऐसा टपक रहा था जैसे जेब से सिक्के टपक रहे हों। उम्र यही कोई 30 से 32, लेकिन हरकतें 16 साल वालों से भी गई गुजरी। और हाँ, सुबह के 9 बजे ही उसकी आंखों से लग रहा था कि शराब और घमंड दोनों सिर पर चढ़े हुए हैं। विक्रम ने गाड़ी से उतरकर अपना काला चश्मा उतारा। उसने अनामिका को ऊपर से नीचे तक घूरा, ऐसी गंदी नजर कि किसी भी शरीफ लड़की को उल्टी आ जाए। अनामिका को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि यह मामला कहां तक जाता है। विक्रम एक भद्दी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके 2-3 चमचे भी गाड़ी से उतर आए और पीछे खड़े होकर हंसने लगे। विक्रम ने पान चबाते हुए कहा, मैडम अकेली घूम रही हो? शहर नया लगता है, बोलो तो ड्रॉप कर दूं। हमारी गाड़ी में ऐसी बहुत अच्छा है। अनामिका ने बस उसे घूर कर देखा। तमीज से बात करो। विक्रम जोर से हंसा। अरे तमीज? हाँ हाँ हाँ। अरे लल्ला देखो, मैडम को तमीज चाहिए। वो थोड़ा और पास आया। मैडम हम तो बहुत तमीज वाले हैं, आप हुक्म तो करो। अनामिका को अब सच में गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर की एसपी जाग रही थी। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना रास्ता नापो। अरे रास्ता तो एक ही है मैडम, जो मेरे घर तक जाता है। चलोगी? अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? विक्रम ने अपने चमचों को देखा और बोला, किससे बात कर रहा हूं भाई? एक चमचा बोला, अरे भैया लगता है मैडम कोई मंत्री संतरी के रिश्तेदार हैं। अरे मंत्री संतरी तो हमारे घर पानी भरते हैं, विक्रम ने घमंड से कहा।
वो फिर अनामिका की तरफ मुड़ा। हाँ हाँ, किसी रानी से तो नहीं ही कर रहा। और मान लो, तुम क्या हो सकती हो। चलो, मान लो तुम इस जिले की नई एसपी हो। अनामिका ने अपनी एक आईब्रो उठाई। इस गधे को पता कैसे चला? तो क्या? विक्रम हंसकर बोला, औरत ही तो हो, और औरत को इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। नर्म रहना चाहिए। क्यों? सही कहा ना। चलो ना, दोस्ती कर लेते हैं। विक्रम सिंह की दोस्ती बहुत काम आती है। ये बोलते हुए विक्रम ने एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनामिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस बहुत हो गया। अनामिका के अंदर का संयम टूट गया। जैसे ही विक्रम का हाथ उसके हाथ के करीब आया, अनामिका ने पलक झपकने से भी कम वक्त लिया। उसका हाथ हवा में उठा और छटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। पूरा बाजार जो अब तक यह तमाशा देख रहा था एकदम सन। आवाज इतनी जोर की थी कि पास की दुकान पर बैठे कबूतर भी फड़फड़ाकर उड़ गए। विक्रम सिंह दबंग नेता का बेटा, जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और बेइज्जती का धुआं था। उसका महंगा चश्मा सड़क पर गिरकर टूट चुका था। बाजार में पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी आंखें उस अकेली लड़की पर टिकी थी। अनामिका की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, आग थी। उसकी आवाज शांत, लेकिन किसी छुरी से ज्यादा तेज थी। अब समझ आया, यह औरत एसपी है। वह एक कदम आगे बढ़ी। विक्रम डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। और मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, ना कोई नेता, ना कोई नेता का बेटा। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, वरना पब्लिक न्यूसेंस और सरकारी अफसर से बदतमीजी करने के जुर्म में अभी हवालात में होते। वह विक्रम के कंधे से टकराती हुई आगे बढ़ी, फिर रुकी। और हाँ, वो जो टूटे चश्मे का कचरा फैलाया है, उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। विक्रम वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। अनामिका राय बाजार के बीच से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग रास्ता बनाते गए। आज इस शहर ने पहली बार किसी को विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालते देखा था। लेकिन विक्रम वो यह बेइज्जती सहने वाला नहीं था। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। विक्रम सिंह का चेहरा लाल पीला नीला हो रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी से उसके हाथ कांप रहे थे। बाजार के लोग, वो लोग जो कल तक उसे देखकर सर झुकाते थे, आज वह दबी जुबान में हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे। अरे बाप रे, मार दिया। लड़की ने क्या हाथ छोड़ा है। नेता का बेटा है, पर गाल तो लाल हो ही गया। विक्रम से यह सहा नहीं गया। देख क्या रहे हो बे, दफा हो जाओ सब। वह भीड़ पर चिल्लाया। बैठो गाड़ी में। उसने अपने चमचों को हड़काया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से वहां से निकली। गाड़ी में सन्नाटा था। ड्राइवर भी शीशे से पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक चमचे ने डरते डरते पूछा, भैया वो सच में एसपी थी? विक्रम दहाड़ा, चुप कर साले। एसपी हो या आईजी औरत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे इस शहर में एक दिन नहीं टिकने दूंगा। पापा को बताता हूं। गाड़ी सीधी उनके आलीशान बंगले पर रुकी। अंदर रघुवीर सिंह, विक्रम का बाप, और जिले का बेताज बादशाह बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रघुवीर सिंह वो नेता था जो जमीन से उठा था, और जमीन पर कब्जा करके ही उठा था। वह सिर्फ राजनीति नहीं करता था, वह बदले लेता था। उसकी नजरों में या तो दोस्त थे या दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो रघुवीर समझ गया, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सुबह सुबह पीली और यह गाल पर पांचों उंगलियां किसने छापी हैं? विक्रम बाप के पैरों में गिरकर रोने लगा। यह उसका पुराना ड्रामा था। पापा, बेइज्जती हो गई। सरे बाजार एक औरत ने मुझ पर हाथ उठा दिया। रघुवीर ने हुक्का साइड में रखा। औरत? कौन औरत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पापा, वो बोल रही थी, मैं एसपी हूं। वह नई एसपी आने वाली थी। अनामिका राय शायद वही थी। उसी ने मुझे थप्पड़ मारा। सरे बाजार लोग हंस रहे थे मुझ पर, आप पर। रघुवीर की आंखें सिकुड़ गईं। एसपी नई एसपी, और तुझे मारा? वह चुप हो गया। हिसाब लगा रहा था। तूने कुछ किया होगा। अरे नहीं पापा, मैं तो बस दोस्ती से बात कर रहा था। उसे गाड़ी में लिफ्ट ऑफर की। वह भड़क गई, बोली, जानते हो मैं कौन हूं? पापा, उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रघुवीर सिंह के दिमाग में बदले की आग जल उठी। एक लड़की कल की आई हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? रघुवीर ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, रोना बंद कर। औरत है ना? औरत की सबसे कमजोर चीज क्या होती है? विक्रम ने नासमझी से देखा।
रघुवीर बोला, उसकी इज्जत बेवकूफ, उसने तुझे थप्पड़ मारा ना, हम उसे ऐसा मारेंगे कि वह पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगी। उसने अपना फोन उठाया, नंबर मिलाया। सीधे राजधानी में एक बड़े मंत्री को। हाँ मंत्री जी नमस्कार, रघुवीर बोल रहा हूं। हाँ सब बढ़िया। अरे वो आपने जो नई एसपी